आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, जो किसान सुबह 4 बजे उठकर ठंड में काँपते हुए, गर्मी में जलते हुए और बारिश में भीगते हुए अपने खेत में मेहनत करता है, वो आखिर गरीब क्यों हो जाता है? और वहीं गेहूँ जो किसान 20 से 25 रुपए किलो बेचता है, वो शहर में जाकर 100-200 रुपए किलो बिकता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सच्चाई है और शायद ये सच्चाई हमें अंदर से हिला सकती है। देखिए, एक किसान की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती है। वो 6 महीने तक अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पालता है, बीज डालता है, पानी डालता है, खाद देता है। हर दिन ये डर रहता है कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए, कहीं फसल खराब ना हो जाए। और जब आखिर में वो अपनी फसल को लेकर मंडी में जाता है, तो उसे क्या मिलता है? 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। कभी आपने सोचा है उस समय उस किसान के दिल पे क्या बीतती है? जिस फसल में उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, जिससे उसके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ था, उसी फसल का दाम कोई और तय कर रहा है। बीच में दलाल होते हैं, मंडी का सिस्टम होता है और किसान बस एक खड़ा होकर देखता होता है। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? वही गेहूं जब किसी कंपनी के पास जाता है, तो वह कंपनी उससे आटा बनाती है, ब्रेड बनाती है, बिस्किट बनाती है। और वही गेहूं जो 25 रुपए किलो बिकता है, वही गेहूं बिजनेसमैन के पास 200 से 300 रुपए किलो बिकने लगता है। अब सवाल यह है, क्या किसान कम मेहनत करता है? क्या उसकी फसल खराब होती है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है, किसान सिर्फ कच्चा माल बेचता है, असली पैसा तैयार माल में होता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है। आज के समय में सिर्फ खेती करने से पैसा नहीं बनता है। आज के समय किसान को सिर्फ किसान नहीं, एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर किसान 25 रुपए किलो गेहूं को 200 रुपए किलो में बेचना चाहता है, तो उसे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उसे ये समझना पड़ेगा, खेती सिर्फ खेत तक सीमित नहीं होता है, ये मार्केट तक जाती है, ब्रांड तक जाती है, ये ग्राहक के भावनाओं से मिलती है, ग्राहक के पास जाती है। अगर वही किसान अपना गेहूं सीधे ना बेचकर उसका आटा बनाए, बिस्किट बनाए और शुद्ध देसी आटा बनाए, ऑर्गेनिक आटा बनाए, हेल्दी मल्टीग्रेन आटा बनाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो चीज़ 25 रुपए से 30 रुपए किलो बिक रही थी, वही अब 80 से 100 रुपए, 200 रुपए किलो बिकेगी। और अगर उसी को अच्छे पैकेट में डालकर, एक नाम देकर एक ब्रांड बना दिया जाए, तो वही लगभग 300-400 रुपए किलो बिकेगा। क्योंकि सिर्फ लोग आटा नहीं खरीदते हैं, लोग भरोसा खरीदते हैं, लोग कहानी खरीदते हैं। अगर किसान कहे ये आटा मेरे खेत का केमिकल फ्री आटा है और मेरे परिवार की मेहनत का आटा है, तो यकीन मानिए लोग उस आटे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर खरीदेंगे। आज का ज़माना थोड़ा बदल चुका है। अब सिर्फ मंडी एक रास्ता नहीं है। आज फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मैनी वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पे किसान डायरेक्ट अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक तक पहुँच सकता है, अपने खेत से सीधा ग्राहक तक। बीच में मार्केट नहीं, बीच में दलाल नहीं, तो वही 25 रुपए किलो वाला गेहूँ 150-200 रुपए किलो आसानी से बिकेगा। मैंने खुद एक किसान से बात किया, उसने मुझसे कहा, भाई साहब हम मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन पैसा कोई और कमाता है। उसकी ये बात मेरे दिल पर बैठ गई। उस दिन मुझे समझ आया, समस्या खेती में नहीं है, समस्या सिस्टम में है। और उससे भी बड़ी बात, समस्या हमारी सोच में है। क्योंकि हमने किसान को सिर्फ उगाने वाला बना दिया है, जबकि उसे बेचने वाला भी बनना चाहिए। अगर आज किसान खुद ठान ले कि वो अपनी फसल नहीं एक ब्रांड बेचेगा, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, वो है हमारा माइंडसेट। जब तक किसान ये नहीं मानता कि वो एक बिजनेसमैन है, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं भाई साहब। उसे सीखना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल बनना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट समझना पड़ेगा, और फिर उसी का गेहूँ 25 रुपए किलो वाला 200 रुपए किलो बिकेगा। ये आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है। ये इजीली किसान सीख सकता है। बहुत सारे किसान अब स्टार्ट कर चुके हैं, बिजनेसमैन के माइंडसेट से सोच चुके हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें कदम उठाना है, सोचना नहीं है। कदम उठाना है, स्टार्ट करना है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है और आप एक किसान हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आप शुरुआत करिए और फिर देखिए बदलाव कैसे आता है। क्योंकि आज का भारत कमज़ोर नहीं है, आज के भारत के किसान कमज़ोर नहीं है। बस सिर्फ समस्या यहाँ है कि हमारी सोच में प्रॉब्लम है।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हर एक किसान तक पहुंचे तो प्लीज़ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।